जय हिंद दोस्तों। कल यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आ गया है और उसमें मेरा नाम नहीं है, फाइनल मेरिट से बाहर हो चुका हूं। मैं पहले हर वीडियो में लगभग बता रहा था कि मेरा यूपीएसआई में नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत ही नहीं की थी ना। मेन रीज़न ये है कि जब यूपीएसआई का फॉर्म भरा गया था ना, उसी समय आप लोगों को पता होगा एनटीपीसी का भी फॉर्म आया था। तो मैं एनटीपीसी का फॉर्म भरा था और पूरी तरह से उसी पे लगा था। उस समय मैं क्या किया, हिंदी की तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहा था, हिंदी पढ़ना ही छोड़ दिया था, क्योंकि एनटीपीसी में हिंदी आती नहीं है। जीएस मैथ रीजनिंग पे लगा था पूरी तरह से। और इतना मतलब मेरी किस्मत ख़राब है कि पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था उस समय, और उसी समय जब पुलिस की ट्रेनिंग में भी पेपर होता है लास्ट में, तो लास्ट में जब पेपर था ना, उसी पेपर वाले दिन एनटीपीसी का प्री का भी एग्ज़ाम था। तो मैं यह पेपर तो छोड़ नहीं सकता था, एनटीपीसी ही छोड़ना पड़ा। इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद पेपर छोड़ना पड़ा। उससे मतलब थोड़ा सा दिमाग समझो डिस्टर्ब हो गया, पढ़ने का फिर मन ही नहीं कर रहा था। और एसआई का पहले से तैयारी कर नहीं रहा था, तो उसमें फिर मन लगा नहीं ज़्यादा। तो ऐसे में हिंदी ही मेन रीज़न था सिलेक्शन न होने का। हिंदी में मात्र मेरे 33 प्रश्न सही थे, बाकी सब में स्कोर ठीक ठाक था। जीएस में भी 30-31 शायद सही था, और मैथ में 39 सही था, और रीजनिंग में 38 सही था। तो हर सब्जेक्ट में स्कोर ठीक ठाक था। हिंदी में केवल 33 रह गया। तो मेन मतलब दिक्कत यही हुई थी हिंदी को लेकर के। एनटीपीसी में हिंदी आती नहीं है, मैं हिंदी पढ़ नहीं रहा था, और साहित्य की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, उसको याद नहीं किया। साहित्य से भी प्रश्न गलत हो गए थे, और 1-2 प्रश्न वोकैब के गलत हो गए थे, शब्दावली के। तो ऐसे 7 प्रश्न हिंदी में मेरे गलत हो गए थे। वहीं समझो जो जहाँ लोग हिंदी में 38-37 करके आ रहे थे, मेरा 33 सही हुआ, इतना आसान पेपर होने के बावजूद भी। और मुझे पता है कि मैं 1 या 2 नंबर से ही बाहर हुआ हूँ, ज़्यादा नंबर से नहीं, ठीक, क्योंकि मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ी है, तो 2 नंबर मैक्सिमम मेरे हिसाब से कम रह गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। एनटीपीसी का फॉर्म फिर से आएगा, एसआई का फॉर्म फिर से आने वाला है, आरपीएफ का फॉर्म आएगा, ठीक है। तो इन सब के फॉर्म आने वाले हैं, तैयारी अच्छे से चल रही है। अब तैयारी के लिए और मोटिवेशन मिल गया थोड़ा सा, ठीक है। जब किसी के फाइनल मेरिट में बाहर मतलब होता है ना आदमी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे भी मिला है, अंदर से और जुनून आ रहा है पढ़ाई को लेकर के। तो साथ साथ पढ़ा जाएगा, जो भी जैसे ही मैं तैयारी करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मॉक टेस्ट लगाऊँगा तो उसको यूट्यूब पे मतलब बताऊँगा कैसे क्या है, कितना स्कोर करने लायक था, उसका एनालिसिस किया जाएगा अच्छे से, ठीक है। साथ में ही चला जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ जो मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, वो मैं सब आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। उसमें देखो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बस आप लोग भी जुड़े हो, पूछते रहते हो, तो शेयर कर देता हूँ। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। आप अपने अलग तरीके से पढ़ाई करते होंगे, मेरा तरीका अलग है। तो मैं कैसे पढ़ता हूँ वो बताता रहता हूँ। जिसको फॉलो करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन टारगेट रेलवे एग्ज़ाम है। रेलवे का फॉर्म आएगा, एनटीपीसी का या फिर आरपीएफ एसआई का, तो मैं उसी पे पूरी तरह से लग जाऊँगा। और अभी लगा भी हूँ, लेकिन अभी फॉर्म नहीं आया है, तो थोड़ी सी ढिलवाही चल रही है। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं पूरी तरह से उस पर लग जाऊँगा, ठीक है। हालांकि दरोगा में अगर 2 प्रश्न और सही रहते मेरे, हिंदी में 35 अगर हो जाता, तो सिलेक्शन मेरा कंफर्म हो जाता। तो मैं देख रहा हूँ कि जिसका भी लगभग नाम आया था फिजिकल के लिए, डीवी के लिए, उसका मैक्सिमम लोगों का फाइनल हो गया है। बाहर होने वाले बहुत कम हैं, उसमें एक मैं भी हूँ, ठीक है। तो चलो यही बताना था कि हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक रह गई, और जिस भी एग्ज़ाम पे लगो अच्छे से लगो। मैं उस पर अच्छे से नहीं लगा था, तो फाइनल मेरिट से बाहर हुआ। कोई इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो कह दे कि मैं तैयारी नहीं कर रहा था और मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा कोई नहीं है। जो पूरा डेडिकेट था इस एग्ज़ाम के लिए, उसी का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मैं डेडिकेट नहीं था, हिंदी के प्रति लापरवाह हुआ, तो फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं रिप्लाई भी कर दूँगा आप लोगों को। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।